करके अपना जो है नोट डाउन करिएगा। और अभी भी लोग यदि अगर नहीं आए होंगे ना तो उनको लाने का प्रयास करिए। कम टू जूम का मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है। बाकी एक जगह बैठेंगे, है ना, क्योंकि ट्रेनिंग ट्रेनिंग का आज माइंड सेट है भैया। कहा जाता है ना, व्यक्ति का जब माइंड सेट होता है तो जिंदगी का हर एक चीज सेट हो जाता है। सही है। सोफा सेट नहीं चाहिए, डिनर सेट नहीं चाहिए। सोफा सेट नहीं चाहिए, डिनर सेट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? माइंड सेट चाहिए। क्योंकि माइंड सेट होगा साथियों तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। सही है। तो आखिर माइंड सेट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आज हमारे इस डीएमपीएल जैसे प्लेटफॉर्म में साथियों लोग जो आए और अपना माइंड सेट किया और अपने परिवार के और सारे सपनों को पूरा करते हुए एक बेहतर जिंदगी, एक ना ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। तो कैसे जी रहे हैं, आइए उस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। सही है। और मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग जो है वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, है ना। टॉप में बनी हुई है हमारी संगीता पोर्ते मैडम, बाल साह सांडिल्य सर, प्रमिला मैडम, है ना, रानी मैडम, सत्यनारायण जी, है ना, रानी पंकज मैडम, तुलाराम जी, रमजनिया मैडम कहाँ है? आपको चेहरा नहीं दिख रहा है, देखो, है ना। बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, लोगों को लगता है ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा साथियों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है वास्तविकता में साथियों। जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं जिसको बोलते हैं MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग साथियों जिसमें कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग। सही है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इस चीज को आपको और हम सबको समझना है। तो चलिए साथियों, यह एक बिजनेस मॉडल है जिसमें हमारे माध्यम से कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है और उसका मुनाफा हमको मिलता है। सही है। क्या लिखा है? यह एक बिजनेस मॉडल है जिसमें हमारे माध्यम से कंपनी का प्रोडक्ट बिकता है और उसका मुनाफा हमको मिलता है। और कैसे यह, है ना, बिजनेस मॉडल है, कैसे यह प्रोडक्ट बिकता है और कैसे हमको मुनाफा मिलता है साथियों, इसी को आज जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, है ना, आज मैं आपको इस चीज को बताना चाहूंगा। सबसे पहले जानना चाहेंगे साथियों हम लोग कि आखिर कोई भी एक व्यवसाय जिसको ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं, सही है, पारंपरिक व्यवसाय या परंपरागत व्यवसाय जिसको बोलते हैं, आखिर ये ट्रेडिशनल बिजनेस होता क्या है? साथियों देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर सबसे पहले कोई व्यवसाय स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उन्हें आइडिया की जरूरत पड़ती है ना। वो सोचेगा पहले, उसके बाद प्लेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, उस जगह में कहाँ वह व्यवसाय को डाले इस चीज को सोचेगा। उसके बाद उसके बाद साथियों बिग इन्वेस्टमेंट, बड़ा बड़ा जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करता है। मेन पावर उनमें होता है, क्योंकि कोई भी यदि अगर व्यवसाय यदि अगर डालता है बड़ा तो अकेले वह नहीं करता, उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर उन सब को काम उस व्यवसाय को करने के लिए उनको लीगलिटीज की जरूरत पड़ती है। ये किस में होता है साथियों? ये ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। और जब वह एक दुकान जब खोलता है तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन कोई भी दुकान में, है ना, आमदनी कब होता है? जब वहां सेल होता है, मतलब वो सामान जब बिकेगा तो ही वहां पर उसको जो है ना, इनकम होगा, सेल होगा, तभी जाकर के उनको इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। सही है। यही होता है किसमें? एक ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सब चीज प्रॉफिट पाने के लिए साथियों आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहीं पर यदि अगर हम अपने डीएमपीएल बिजनेस को अगर देखते हैं, डीएमपीएल बिजनेस को अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी साथियों हमारा डीएमपीएल बिजनेस में यहाँ पर जितने चीजों की जरूरत पड़ती है, इन चीजों को हमको, है ना, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कौन करते हैं? मैनेज बाय कंपनी, जिन्होंने हमारी कंपनी का संरचना किया, जिन्होंने हमारी कंपनी का निर्माण किया। हमारे तीनों डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर सौरभ साहू सर, मिस्टर केयूर भूषण साहू सर, मिस्टर विनोद सेन सर, ये तीनों जो है हमारे कंपनी के एमडी हैं। और वो सब ये कंपनी को जो है पूरा का पूरा मैनेज करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है उसको हम सेल करते हैं, है ना, सेल करते हैं। तो यहाँ से हमको भी यहाँ पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। कस्टमर टू कस्टमर, जैसे कि हमारा यहाँ पर डीएमपीएल बिजनेस में, है ना, हम लोगों को सेल करते हैं और वहां से हमको प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है साथियों? यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारा यहाँ पर डीएमपीएल में यदि देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट हमारा जीरो है। सही है। रिस्क रिस्क हमारा जीरो है। और यहाँ पर प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड है। सही है। आज बताइए, किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी क्या इसमें? आपने अपना एक 2800 रुपये का प्रोडक्ट या 3000 का जो आपने प्रोडक्ट लिए हैं, है ना, उसके बदला आपको पैसे दिए हैं, उसके बदला आपको प्रोडक्ट मिल गया है। सही है। मतलब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जीरो। अब इन्वेस्टमेंट जीरो है तो रिस्क भी जीरो है। लेकिन प्रॉफिट साथियों यही यदि अगर देखा जाए और बोलूं
और बताना चाहूंगा साथियों यहाँ पर, तो प्रॉफिट यहाँ पर अनलिमिटेड है। आज देख लीजिए हमारे जितने भी अपलाइन है, जितने भी हमारे है ना डायमंड लीडर हैं, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है साथियों, यहाँ पर है ना इतना इनकम किए हैं, कोई लाखों रुपया जो है 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, है ना 2 करोड़ 27 लाख रुपए तक हमारे अभी तक है ना हमारे ट्रिपल डायमंड गोवर्धन साहू सर यहाँ से इनकम ले चुके हैं। सही है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट क्या बताए, अनलिमिटेड बताए। तो साथियों यहाँ पर मैं वही चीज को बताने का प्रयास कर रहा था कि हम यहाँ पर जैसे ही आते हैं, है ना एक एग्जाम्पल के लिए जैसे परंपरागत व्यवसाय जो होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें वो व्यक्ति पैसा कैसे कमाता है कि एग्जाम्पल के लिए जैसे टूथपेस्ट है, मान लीजिए टूथपेस्ट की कीमत 50 रुपया है। अब 50 रुपए एक टूथपेस्ट को अगर वह सेल करता है, बेचता है, बिक्री करता है, तो वहां से उनको 5 रुपए मिलते हैं। सही है, लेकिन वही यदि अगर मान लीजिए वहां पर यदि 10 टूथपेस्ट बेचे, तो एक का 5 रुपए मिलता है, तो 10 का कितना मिलेगा, 5 10 50 रुपया। सही है, और वहां पर यदि अगर वो 100 यदि अगर टूथपेस्ट बेचते हैं तो 500 रुपये का इनकम होगा। यदि वहां पर 1,000 टूथपेस्ट बेचते हैं तो 5,000 का इनकम होगा। और वहां पर यदि अगर वो 10,000 टूथपेस्ट बेचते हैं तो उनको 50,000 का इनकम होगा। और वहीं पर वो टूथपेस्ट यदि अगर मान लीजिए भाई 1 लाख यदि अगर बेचते हैं तो उनको 5 लाख रुपए इनकम होता है। सही है, तो इस तरह से कोई भी सामान को बेचते हैं तब जाकर के उनको इनकम आता है। और यहाँ पर यदि देखा जाए हमारे डीएमपीएल में, डायरेक्ट सेलिंग में, है ना जो है यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा सेल्स केयर डिटॉक्स जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो साथियों आप सबको पता है कि हमारा कंपनी में, कोई भी कंपनी में कोई प्रोडक्ट जब तैयार होता है ना, मिनिमम 20 से 30% मार्जिन में वो जो है प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है ना किसी भी कंपनी में यदि अगर तैयार होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो 20 से 30% की लागत से वहां पर हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद क्या क्या करना पड़ता है ना, ये प्रोडक्ट बनने के बाद आपको देख देख पा रहे होंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में, है ना ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ता है, होलसेलर के पास भेजेंगे, फिर एडवर्टाइजिंग के पास, उसके बाद है ना रिटेलर के पास, तब जाकर के कस्टमर के पास। इससे ये क्या होता है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। मतलब यहाँ पर जितने भी 20 से 30% मानकर जो है जो लागत लगती है, बाकी का जो 70% जो पैसा है साथियों, मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मिडिल मैन। मतलब इन सब बिचौलिए जो है, बीच के मध्यस्थता में जितने लोग हैं, इन सब को क्या होता है, इन सब को ये 70% पैसा वितरित कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्टर को, होलसेलर को, एडवर्टाइजर को, है ना रिटेलर को, तब जाकर के कस्टमर को मिलते हैं। और ये कस्टमर को जो है जैसे ही यहाँ पर मिलते हैं, है ना, तो वो 100% में मिलते हैं। मतलब 30 रुपए का अगर कोई सामान है तो 100 रुपए में मिला, है ना, तो 3 रुपए का कोई सामान है तो 10 रुपए में मिला। तो इस तरह से ये बीच के बिचौलियों को ये 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पर यदि हमारा डीएमपीएल के मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है साथियों, तो इसमें बीच में कोई नहीं है ना, यहाँ पर कंपनी से सीधा कस्टमर तक आते हैं, और ये कस्टमर को जो है, कस्टमर टू कस्टमर जो सेल होता है साथियों, उसी का ये पैसा हमको मिलता है। तो आपके और आपके टीम के प्रमोशन से कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है और उस प्रोडक्ट का कमीशन मिलता है। साथियों आज इस बिजनेस में अगर आप नहीं भी यदि अगर काम करते हैं तो किसी न किसी को तो अमीर बनाएंगे। हो सकता है ना साबुन वाला है, तेल वाला है, शैम्पू वाले हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट कंपनी में तैयार होता है, उनको वो पैसा जो जाता है एडवर्टाइजिंग, जो एक्टर एक्टर रहते हैं, नेता अभिनेता जो भी रहते हैं, उनको वो पैसा जाता है साथियों, और वो अमीर बनते हैं। लेकिन वहीं पर यदि यहाँ पर यदि अगर हम काम करते हैं शिद्दत से, ईमानदारी से डीएमपीएल में, और हमारा ये प्रोडक्ट जो सेल होता है कस्टमर टू कस्टमर, तो यहाँ से हमको जो प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है ना, उसका आपको और हमको जो है उनको फायदा मिलता है। और जो बाहरी दुनिया में दूसरे को जो अमीर बनाते हैं ना, यहाँ पर आपको खुद को अमीर बनने का मौका मिलता है। इसलिए आपके और आपके टीम के प्रमोशन से कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है और उस प्रोडक्ट का कमीशन आपको मिलता है। सही है, तो साथियों ये मैंने बताया है ना, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जैसे आज आप देख पा रहे होंगे साथियों, ये प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो आप देख पा रहे हैं अमेजन का कोई है क्या, है ना, अमेजन क्या करता है, प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सेल करता है, अमेजन का जो है कस्टमर को जो है सेल करता है। ये है ना पूरा का पूरा क्या है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। आप जोमेटो देख रहे हैं, उनका खुद का कोई है ना रेस्टोरेंट नहीं है ना, आप देख पा रहे हैं जोमेटो, ये आप देख पा रहे हैं ओयो, है ना, कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं है ना, ये ओला देख पा रहे हैं, इनका कोई खुद का जो है ना फोर व्हीलर कम नहीं है ना, इनका कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, केवल है ना उसको कस्टमर को केवल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। साथियों आज जितने भी लोगों को देख पा रहे हैं, चाहे अमेजन हो, जोमेटो हो, है ना, ओयो हो, ओला हो, ये सब के सब आज केवल सर्विस दे रहे हैं।
हैं और सर्विस देने के बाद आज ये है ना करोड़पति से अरबपति खरबपति हो चुके हैं। सही है, केवल सर्विस देने से। सेम ऐसा ही हमारे पास हमारी कंपनी का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है साथियों। कंपनी ने क्या किए हैं, केवल प्रोडक्ट को जो है कस्टमर को सेल करने का काम किया है, और उसमें आप और हम हैं, और जो सेल करते हैं साथियों उसी को बेनिफिट मिलता है। सही है, तो ये हम क्या है, हमारा डीएमपीएल बिजनेस भी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। आज जितने भी लोग कंपनी को देख पा रहे हैं ना, अमेजन, जोमेटो, ओयो, ओला, ये देख पा रहे हैं, या ऐसा ही हमारी सेम डीएमपीएल जो है ना, हमारी कंपनी है डिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जहां पर आप और हम अमीर बनते हैं। सही है, आप और हम अमीर बनते हैं। और ये बिजनेस का ये सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मालिक है, ठीक है। मालिक क्या करता है, कोई भी किसी भी चीज का जो है वहां पर निर्माण करता है, चाहे हॉस्पिटल हो, होटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या प्लांट हो, तो वो मालिक क्या करता है, लाखों रुपए की लागत लगाता है, और वहां पर क्या करता है, वहां पर साथियों लोगों को लोगों को जो है यहाँ पर काम पे रखता है। सही है, काम पे रखता है। हर सेक्टर में देखिए, वहां पर हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, कॉलेज जो भी है, हर व्यक्ति जो है वहां पर, यदि अगर कोई व्यक्ति काम करता है, जो मालिक उनको रखे रहते हैं, है ना, हर व्यक्ति जो क्या करता है, 8 घंटा काम करता है। यदि किसी व्यक्ति को 8 घंटा काम करने के बाद में 10,000 रुपये अधिकार सैलरी मिलती है, तो 10,000 रुपये उसको कब मिलता है साथियों, कम से कम वह व्यक्ति 15,000 रुपये कमा करके उसको देता है, तब जाकर के उसको 10,000 मिलता है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक व्यक्ति, आपको देख रहे हैं ना, पर पीपल प्रॉफिट 5,000। यदि 5,000 यदि अगर एक व्यक्ति से अगर प्रॉफिट मिलता है, और मानकर चलिए उस हॉस्पिटल में, होटल में, स्कूल में यदि 100 लोग यदि अगर काम कर रहे हैं, तो 8 8 घंटे यदि अगर काम किए, तो वहां के मालिक के लिए कितना घंटा काम होगा, 800 घंटे। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा, भगवान ने हम सबको एक चीज समान रूप से दिए हैं, वह है 24 घंटा। सही है, 24 घंटा समान रूप से दिए हैं, और इसी 24 घंटा में, है ना, कब उन्होंने क्या किया, उन्होंने समय को अपने बढ़ाया, और जिनका समय बढ़ता है साथियों उनके पैसे बढ़ते हैं। सोच करके देखिए, एक व्यक्ति से यदि 5,000 रुपये मिलता है उसके मालिक को, और 100 लोग वहां काम कर रहे हैं, तो 5 लाख उनको, है ना, इनकम होता है। पर मंथ उनको 5 लाख रुपया इनकम होता है साथियों। तो यहाँ पर पेमेंट सिस्टम आप देख पा रहे हैं, जॉब में ऐसा होता है। और यहाँ जॉब में जो होता है, इनकम किस तरह से डिपेंड डिपेंड करता है, इनकम इनकम हमारा डिपेंड करता है साथियों का, हम कितना काम कर रहे हैं और कितने घंटा काम कर रहे हैं। देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को अगर इनकम करना है, मानकर चलो 100 मजदूर वहां पर है, और 8 घंटा अगर काम किए, तो 800 घंटा काम होता है, और एक महीने में 30 दिन में 24,000, है ना, 24,000 रुपया वो इनकम करते हैं, मानकर चलिए। सही है, तो यहाँ पर 24,000 रुपया वह इनकम करते हैं। तो इनकम यदि अगर मान लीजिए 100 लोग यदि अगर 68 घंटा के बजाय 16 घंटा काम किए, तो वहां पर 48,000 रुपये इनकम करते हैं। इस तरह से आपका इनकम का जो है यहाँ पर बताया गया है। सही है, तो इसी तरह से वहां उनके मालिक को क्या मिलता है साथियों, सिक्योरिटी मिलता है ना, पैसिव इनकम मिलता है, और टाइम फ्रीडम, है ना। वो काम करे या ना करे, लेकिन उनके लिए लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके फार्म में, उसके इंडस्ट्री में, उनके फैक्ट्री में लगभग 100 मजदूर काम कर रहे हैं। इसके एवज में उनको काम करने से उनको जो है यहाँ पर इनकम आता है साथियों, और वो भी पैसिव इनकम, है ना, सिक्योरिटी रहती है, पैसिव इनकम रहता है, और टाइम फ्रीडम वहां पर आप उनको मिलते हैं। वो कहीं भी जाएं, लेकिन वो स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, है ना, उनको जब मन लगा जब काम किए, है ना, और नहीं तो घूमते रहे। तो ठीक इसी तरह से हमारा बिजनेस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा साथियों। किसको, हमारे डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में यहाँ पर आप आते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या है, देख लीजिए, डीएमपीएल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सब लोगों की आईडी लगी हुई है। और यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, हम लोगों को किनको ज्वाइनिंग कराते हैं, हम अपने उन लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं। आपके साथ, हमारे साथ आते हैं साथियों, यदि 10 लोग यदि अगर आए, 2 2 घंटा काम किए, तो 20 घंटा काम होगा यहाँ पर। सही है, और इस तरह से यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट एक लेते हैं, और यहाँ से आपको पेमेंट आता है। कैसे आता है, यहाँ पर भी वही है, प्रॉफिट, है ना, पर पर पीपुल प्रॉफिट। आपको देखिए, यदि एक महीने में अगर आपने 4 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, ठीक है, दूसरे महीने में यदि ये 4 लोग फिर 4 4 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, तो 16 हुआ, तीसरे महीने 64 हुआ, चौथे, ये ईयर लिखा है वो मंथ है साथियों ना, 64 लोग यदि अगर 4 4 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, तो 256 हुआ। पांचवें महीने यदि अगर 256 लोग 4 4 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, तो 1024 हुआ। और छठवें महीने 1024 लोग 4 4 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, तो 4096। मतलब टोटल टीम साइज की यदि बात करें साथियों, तो आपके 6 महीने में लोगों की संख्या कितनी हो गई, 5,460 लोगों का टीम आपका। और यहाँ पर 5,460 लोग, आप सबको पता है साथियों, हर व्यक्ति यहाँ पर आता है, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पर बिजनेस
नहीं करता। फिर भी 80-20 के फार्मूला में 80 लोग नहीं करेंगे, 20 लोग करेंगे, फिर भी 10% और डिस्काउंट। चलिए, अभी मानसून ऑफर चल रहा है, बरसात के मौसम में 10% और। यदि 10% लोग भी अगर आपके लिए यहाँ पर काम करते हैं साथियों, तो 5,460 का 10% होता है 546 लोगों की टीम। यदि 1% भी आपके लिए काम होता है, यदि 1% भी आपके लिए काम होता है, तो यहाँ पर आपके टीम साइज की संख्या होती है 54 लोगों की। और साथियों, ये 54 लोग जो 50 आपके एक्टिव टीम जो दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी, पैसिव इनकम और यहाँ पर टाइम फ्रीडम, ये सब चीज आपको मिलता है। सही है। यहाँ पर भी वही एक मालिक को जो लाखों करोड़ों रुपए इंडस्ट्री में लगा करके खड़ा कर करके जो इनकम किए रहते हैं ना, वही इनकम यहाँ पर भी आपको मिलता है। जैसे हर एक इंडस्ट्री में देखिए, है ना, वहां पर सीईओ होता है ना। सीईओ के नीचे में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। आप देख पा रहे हैं उनके भी लेफ्ट राइट हैं, सही है। प्रेसिडेंट के अंडर में कौन काम करते हैं, जो सीईओ के अंडर में कौन काम करते हैं, प्रेसिडेंट, सही है। और ये प्रेसिडेंट आपको जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इसके नीचे में कौन लोग हैं, मैनेजर रहते हैं। मैनेजर जो ये ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं, सही है। उसके नीचे में भी आपको कौन रहेंगे, सुपरवाइजर। मैनेजर के नीचे में सुपरवाइजर जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं। और उसके नीचे में भी, है ना, ये हार्ड वर्किंग करने वाले कौन है, एम्प्लॉयज, है ना। ये, है ना, वो मजदूर हैं जो काम करते हैं, सही है। इतना जो है ये सीईओ के अंडर में, मतलब हर जगह किसी न किसी तरह से एक नेटवर्क रहता है साथियों। बिना नेटवर्क का कहीं कोई काम नहीं हो पाता। इसी तरह से आप आते हैं, आपके लोग आते हैं, इस तरह से आपका यहाँ पर काम होता है साथियों, सही है। लेकिन काम काम होता है कैसे, सफल होने के लिए सही जगह पर होना जरूरी है साथियों, सही है। लोग काम करते हैं लेकिन सही जगह अगर सही प्लेटफॉर्म में अगर नहीं मिल पाता है साथियों, तो लोगों की उस तरह से रफ्तार, है ना, आगे बढ़ने का नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाते। लेकिन यदि अगर सफल होने के लिए यदि सही जगह पर यदि अगर आप नहीं रहेंगे, तो आपको वो सब चीज नहीं मिल पाएगा जिस चीज को आप चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर जानना चाहेंगे साथियों कि यहाँ पर सफल होने के लिए, एक मिनट, चलिए, तो चलिए साथियों, यही मैं बताना चाह रहा था। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सही है। ये आप देख पा रहे हैं बिस्लरी, बिस्लरी आप देख पा रहे हैं साथियों। एक मिनट, ये बिस्लरी का बॉटल आपको दिख रहा है साथियों। इसी को अगर हम दुकान में अगर लेते हैं, इसी को अगर हम दुकान में लेते हैं, तो ये 20 रुपए में मिलता है। लेकिन कुछ, इसी को अगर हम दुकान में लेते हैं तो 20 रुपए मिलता है, लेकिन उसी को अगर हम 5 स्टार होटल में अगर जाते हैं, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि जगह जगह चेंज हो गया ना। दुकान में हमने 20 रुपए में लिया, 5 स्टार होटल में हमको 80 रुपए में मिला। लेकिन उसी को अगर एयरपोर्ट में जाते हैं, तो लगभग 150 रुपया हो जाता है साथियों, सही है। तो यहाँ पर पानी वही है, बॉटल वही है, बिस्लरी, है ना, ही है। लेकिन यहाँ पर जगह जगह की कीमत का जो है वैल्यू होता है। तो साथियों, वही मैं बताना चाह रहा था, काम करना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी नहीं है, सही जगह पर काम करना जरूरी है, सही है। तो सही जगह पर यदि अगर आप काम करते हैं ना, तब आपकी वैल्यू बढ़ती है साथियों। आप देख पा रहे हैं, सही जगह मतलब सही प्लेटफॉर्म, सही जगह बराबर सही प्लेटफॉर्म। साथियों, मैं कुछ बताना चाहूंगा। आप इनको देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, कौन है ये, कौन है। अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे, चलिए मैं बताता हूँ। आप देख पा रहे हैं कौन है ये, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। साथियों, इस बिजनेस जो है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर, है ना, क्रिकेटर के जो है ना, कुल कैप्टन के नाम से जाने जाते थे, सही है। और 2007, 2011, 2013 में उन्होंने हमारे भारत को, है ना, T20 का वर्ल्ड कप जिताए हैं, सही है, उनके नेतृत्व में। लेकिन इनका जो है वैल्यू कब बढ़ा, इससे पहले वो क्या थे, टीटी थे, है ना। आप रेलवे डिपार्टमेंट देख रहे हैं ना, ये टीटी थे, सांसों टिकट काटा करते थे। और आज जब उनको सही जगह मिला, तो उन्होंने हमारे भारत देश को एक अलग पहचान बनाया, सही है। देख पा रहे हैं, इनको देख पा रहे हैं, ये कौन है, कंडक्टर, बस कंडक्टर, द जर्नी फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार। आप सबको पता है ये है। लेकिन इनको सही प्लेटफॉर्म जब मिला, कहाँ, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और आज दक्षिण भारत का भगवान माना जाता है साथियों, दक्षिण भारत का भगवान कहा जाता है सुपरस्टार रजनीकांत को, सही है। लोग जान रहे हैं, इनको देख पा रहे हैं हमारे DMPL में,
कौन है ये? देवी प्रसाद मार्कंडेय सर। साथियों, ये देवी प्रसाद मार्कंडेय सर जो हैं, पहले प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये की सैलरी में, है ना, पढ़ाया करते थे। लेकिन, है ना, उस जगह काम करके उनकी जिंदगी नहीं बदली, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म मिला। डीएमपीएल में आज डायमंड लीडर है साथियों, लगभग 80 से 85 लाख रुपए इनकम कर चुके हैं, और आज दो दो कार मेंटेन कर रहे हैं। शानदार लाइफ जो है ना अपने जी रहे हैं, अपना ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। सही है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि सही सही जगह सही प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो व्यक्ति की जिंदगी चेंज हो जाती है। इनको देख पा रहे हैं, हमारे राम नारायण प्रजापति प्रजापति सर हैं। ये पहले ईंटा बनाया करते थे, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म मिला कहाँ? डीएमपीएल में। आज जो डायमंड लीडर है साथियों, और आज 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कर चुके हैं, और आज उनकी लाइफ को देख पा रहे हैं। सही है साथियों, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये है हमारे सचिन फुले सर, है ना। ये ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किए हुए हैं। उनको जॉब की तलाश थी, लेकिन, है ना, जॉब नहीं मिल पा रहा था, और आज इस बिजनेस में आए, डीएमपीएल में आए, और यहाँ पर एक डायमंड लीडर है आज। है ना, देख पा रहे हैं साथियों, आज लगभग 90 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कर चुके हैं, है ना, और शानदार अपना ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। सही है। ये देख पा रहे हैं आप, हमारे प्रकाश ठाकुर सर, डबल डायमंड, जो पहले इस बिजनेस में आने से पहले वे मोबाइल शॉप में 10 से 12 हजार रुपए की तनख्वाह में काम किया करते थे, सैलरी में। लेकिन यहाँ पर आज डबल डायमंड है, और, है ना, 2 करोड़ रुपया प्लस इनकम कर चुके हैं साथियों। है ना, इनको भी सही प्लेटफॉर्म, सही जगह मिला, सही प्लेटफॉर्म मिला, तब आज उनकी जिंदगी चेंज हुई। इनको देख पा रहे हैं, ये हमारे बीके देवांगन सर, है ना, भूषण कुमार देवांगन सर, जो अंडा चिकन एग रोल का काम किया करते थे, और उस काम को करते करते उनकी जिंदगी चेंज नहीं हुई, लेकिन सही प्लेटफॉर्म जब मिला, सही जगह मिला, आज डबल डायमंड है, 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का इनकम कर चुके हैं। सही है। आप देख पा रहे हैं इनको, रविकांत सोनी सर, देख पा रहे हैं बीच में ये आपको जो फोटो दिख रहा है, उसमें रविकांत सोनी सर का है। वो भी, है ना, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, और उनको भी नहीं मिल पा रहा था, है ना, तलाश थी उनको भी डिग्री की, लेकिन यहाँ पर सही जगह पकड़े, और यही कारण है कि आज यहाँ पर डबल डायमंड है, और डबल डायमंड होकर के आज करोड़ों रुपए इनकम कर चुके हैं साथियों। वो भी लगभग 2 करोड़ के आसपास इनकम कर चुके हैं। और ये है हमारे गोवर्धन साहू सर, है ना, जो पहले, है ना, क्विकर.com में जॉब किया करते थे। सही है। लेकिन उनका भी वहां पर जिंदगी नहीं बदला, चेंज नहीं हुआ। उनका चेंज यहाँ हुआ सही जगह सही प्लेटफॉर्म में काम करने पर, और आज जैसे ट्रिपल डायमंड है, और लगभग साथियों मैं बताना चाहूंगा यहाँ से 2 करोड़ 27 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कर चुके हैं। सही है। तो साथियों, सही यहाँ पर तो जो है, आप जितने लोगों को देख पा रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया? सही जगह काम किए हैं, सही प्लेटफॉर्म है ना। और मैं बताया ना आपको, आपको पीछे करना चाहूंगा, उस बात को फिर रियलाइज कराना चाहूंगा साथियों। आपको वो बात रियलाइज कराऊंगा जिस चीज को आपको मैं बताना चाह रहा था। देखिए, ये काम करना जरूरी नहीं है, सही जगह पर काम करना जरूरी है। और यही चीज उन्होंने किए, सही जगह सही प्लेटफॉर्म में उन्होंने अपना काम किया, डिसीजन लिया, और आज उनकी लाइफ को देख पा रहे हैं साथियों, आज उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। सही है। तो चलिए, अब इस चीज को जो है आखिर कर रहे हैं, तो उनके लिए करना क्या है? आप सबको पता है साथियों, यहाँ पर तो करना क्या है? कुछ नहीं साथियों, बस 3 से 5 साल तक लगातार सीखते हुए काम करना है। यदि प्लेटफॉर्म हमारा डीएमपी जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो 3 से 5 साल तक लगातार सीखते हुए काम करना है। केवल एक मकसद होना चाहिए, रोज 5 प्लान दिखाना है। यदि आप ये करते हैं ना, क्योंकि हमारे एमडी सर प्योर भूषण सर बोलते हैं ना, सफलता का डोज 5 प्लान रोज। यदि 5 प्लान रोज यदि अगर आप दिखाते हैं, और ये काम महज मात्र 3 से 5 साल तक यदि अगर आप इसे कर लेते हैं साथियों, तो वो सब चीज मिलने वाला है जिस चीज की आपको तलाश है। लोगों को क्या करते हैं? ज्वाइन कराते हैं, लर्न करते हैं, अर्न करते हैं। सही है। लोगों को ज्वाइनिंग कराइए, सीखते जाइए, और पैसे कमाते जाइए साथियों। एक सपना, चलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यदि ईश्वर आकर के आपको 10 सपने पूरा करने का वरदान दे, तो वह सपने कौन से होंगे? आपको यदि अगर भगवान आपके सामने, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, खुदा, जिनको भी आप मानते हैं, यदि वो आपके सामने प्रकट हो जाएं और बोलेंगे आपको 10 सपने आपको पूरा करना है, उस वरदान को यदि अगर आपको देने जा रहे हैं, तो वह सपना कौन सा होगा? सही है। वही सपनों को साथियों लक्ष्य में बदल कर एक्शन प्लान के साथ
यदि आप करते हैं, यदि आप इसे पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, तो सारे सपने भी आपके पूरे होने वाले हैं। सही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल साथियों, क्या आपको लगता है कि जो कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं उसी से आपका सपना पूरा हो जाएगा? साथियों, यदि डीएमपीएल को छोड़ करके आप जो काम कर रहे हैं, चाहे कोई खेती किसानी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई दुकानदारी करते हैं, कोई है ना नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या आपको लगता है साथियों कि जो कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं उसी से आपका सपना पूरा हो जाएगा? लगता है क्या? नहीं। सही है। और इसी काम को यदि अगर लगातार 3 से 5 साल करते रहेंगे तो जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, सोच करके देखिए। आज डीएमपीएल में जिन्होंने भी आज विगत 4.5 साल कंप्लीट हो गए हैं साथियों, और आज यहाँ पर हमारे 8 डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड हो चुके हैं। सही है। महज मात्र 3 से 5 साल, आज 5 साल भी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, लेकिन लोग अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को जी पा रहे हैं, अपने सपनों की जिंदगी को जी रहे हैं। साथियों, सोच करके देखिए, यदि अगर ऐसा यदि अगर मौका यदि अगर मिल रहा है तो क्या लगता है साथियों, है ना, इन सब को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों के नाम की सूची तैयार करना पड़ेगा साथियों। यदि उन सपनों को यदि अगर पूरा करना है तो इस बिजनेस को करना है आसान है, इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान है साथियों, क्योंकि इस बिजनेस को पुरुष, महिला, नौकरी वाला, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, रिटायर्ड पर्सन, फौजी, पुलिस वाले, शिक्षक एवं विद्यार्थी आदि सभी कर सकते हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोग इसको कर रहे हैं। और केवल क्या करना है, लोगों का लिस्ट को बनाना है साथियों, जिनको आप जानते हैं और पहचानते हैं। सही है। और ये लिस्ट बनाने का जो है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। लिस्ट में साथियों 3 तरह के लिस्ट आप हर व्यक्ति यहाँ पर बना सकते हैं। पहला हॉट लिस्ट, दूसरा वार्म लिस्ट और तीसरा कोल्ड लिस्ट। साथियों, हॉट लिस्ट उन लोगों का नाम लिखना है जिनको आप जानते हैं, जो आपके परिचित हैं, जैसे चाचा है, भैया है, है ना, मामा है, फूफा है, दीदी है, भाभी है, चाची है। साथियों, जिनपे आप, जो आपके रिश्तेदार हैं, है ना, जो आपके करीब के रिश्तेदार हैं, उनका नाम लिखना है सबसे पहले। है ना, लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि अनजाना लोगों को पहले लोगों से मुलाकात कराते हैं। अरे भैया, हमको उन लोगों का नाम लिखना है जिनको आप जानते हैं। और हर व्यक्ति के घर में यार दुख सुख का काम होता है, सबसे पहले किसको आमंत्रित करते हैं? अपने उन परिचित लोगों को आमंत्रित करते हैं जिनको हम जानते हैं और पहचानते हैं। दूसरा लिस्ट बनाना है साथियों, वार्म लिस्ट, परिचित के परिचित। जैसे आपके भैया का ससुराल है, वहां के जो भी रिलेशन है, आपके भाभी के ससुराल है, मायके है ना, मायके हैं, वहां वहां से जितने भी लोग हैं, मतलब परिचितों के परिचित, है ना, आपके जो परिचित है उनके परिचितों का नाम लिखना है, उसको वार्म लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और कोल्ड लिस्ट, अपरिचित या अनजान व्यक्ति। साथियों, हमारा जो है भारत में लगभग 150 करोड़ लोगों की आबादी है। कितना? कितना? 150 करोड़ की आबादी। और है ना, आपके मोबाइल में आप ए से जेड तक जितने लोगों का नाम लिखे होंगे ना साथियों, उन लोगों का भी आप नाम लिख सकते हैं। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी उतनी बड़ी सफलता होगी। सही है। इन लिस्ट तो बना लिए। लिस्ट बना करके क्या करना है साथियों? इनविटेशन करना है, उनसे समय लेना है। इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र कैसा रहेगा, आप सबको पता है साथियों। हमारे एमडी सर, मिस्टर सौरव साहू सर, बहुत ही शानदार एक इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र बनाए हैं। कैसा रहेगा, है ना, हर वर्ग के लोगों को आप इसका कैसा रहेगा का जो है फार्मूला लगा करके उनको आमंत्रित कर सकते हैं जूम सेशन में। सही है। जूम सेशन में अपने सीनियर से फिर जो है समय ले सकते हैं। सही है। तो इस तरह से कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र का जो है उपयोग करके उनको आमंत्रित करना है साथियों। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज, 80-20 का रूल। यह नियम यह बताता है कि अगर कोई कार्य बार बार किया जाए तो उसके परिणाम एक निश्चित औसत पर आ जाते हैं। सही है। आप देख लीजिएगा साथियों, है ना, 80-20 का फार्मूला में 100 लोग यदि अगर आप लिस्ट बना रहे हैं ना, तो 80 लोग भले ही नहीं करेंगे लेकिन 20 लोग करेंगे। लेकिन वो 20 लोग कौन है? उनको ना तो आप जानते हैं ना हम जानते हैं। सही है। बस इस तरह से इस औसत का नियम को करिएगा, है ना। बाकी थैंक यू साथियों। मैं यहीं तक मेरा सेशन था, समझिए काफी समय हो चुका है। आज समय थोड़ा ज्यादा हो चुका, 6:58 हो गए हैं। और चलिए साथियों, है ना, ये बिजनेस में यदि अगर चाह रहे हैं कि हमारा माइंड सेट हो, हमारा बिजनेस ग्रो हो, तो साथियों इन सब चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो इन सब चीज को किए हैं यार। और आज जितने भी लोग आज इस चीज को किए हैं ना, उनको वो सब चीज मिला है ना। और आज 7 बजने को हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइड भी लंबा था, है ना। और आप सब लोग लगभग बने हुए हैं हमारे साथ, 133 लोग अभी तक बने हुए हैं। बाकी जो भी जैसा भी रहा साथियों, मैंने अपना एक अनुभव जो मेरे सीनियर और सिस्टम के द्वारा मुझे जानकारी मिली, उस चीज को मैंने आपको बताने का, परोसने का प्रयास किया हूँ। बाकी चलिए, कुछ लोगों को फीडबैक कॉल के लिए बुला लेते हैं, 5-10,
है ना, 5-10 मिनट में। और जल्दी जो है इस जानकारी को यहाँ यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। ठीक है, बाकी जानकारी क्या रहा कैसे रहा, है ना, बिल्कुल अब आप लोग अपना फीडबैक के तौर पर ही बता पाएंगे। ठीक है, तो आइए बहुत ही कम समय में अपनी बातों को रखेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड पैनल में बने मॉर्निंग। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज आपने बहुत सुंदर माइंडसेट किया सर। जैसे कि एमएलएम के बारे में समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। बस यही कहना चाहूंगी सर। बहुत आज जो नहीं करना चाहेगा उसका भी माइंड सेट हो गया होगा सर। जो बोलते हैं ना जोड़ने जोड़ाने का है, ये है सारा माइंड सेट आज हो गया होगा सर, जो माइंड सेट किया होगा। आज जो नहीं जी किया जी होगा उनका तो कोई बात नहीं है ना सर। जी। एकदम बारीकी से आपने एक एक चीजों को रखा है सर। इसी तरह आते रहिए सर और सिखाते रहिए। पैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए इसी कड़ी म्यूट कर लेंगे। इसी कड़ी में रानी मैडम, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ। आए, आप भी बहुत ही कम शब्द में अपनी बातों को रखेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया आज, है ना। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एमपी के सभी फैमिली को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और मेरे ग्रेट सीनियरों को कोटि कोटि नमन करती हूँ सर। आज बहुत ही अच्छा भजन से स्टार्ट हुआ सर। और आज माइंड सेट को लेके आपने एक एक चीज बारीकी से बताया सर, है ना। एमएलएम को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लेके आपने एक एक चीज बताया। और पैनल में आज जो भी बैठे होंगे ना सर, सबका माइंड सेट हुआ होगा, है नहीं। आज बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट जानदार सेशन था सर। बस मैं यही बोलूंगी, लोग आ रहे हैं तो शिद्दत से इस काम को करें, अपना माइंड सेट लेके काम करें और हर दिन प्लान दिखाएं। लगातार जरूर माइंड सेट होगा और जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, पैनल में जी बुलाने के जी। लिए धन्यवाद सर। आते रहिए और चलिए, सिखाते ओके, थैंक यू रानी मैडम। इसी कड़ी में मैं सत्यनारायण जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूँ। जी। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और पैनल में बने हमारे सभी साथियों को नमस्कार सर। आज आपने ना आंखें खोल दी सर। हमारा तो पहले से खुला हुआ है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर बने हुए हैं ना, यदि तरीका से सुने होंगे ना आज के ट्रेनिंग को और देखे होंगे, तो भाई उनका आंखें खुल जाएगा। और जो आज के बाद यदि बिजनेस को, है ना, समझदारी से या ईमानदारी से नहीं करेगा ना सर, वो मैं मुंह पर बोलना चाहूंगा, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। है ना, जो अपने जिंदगी और अपने भविष्य के लिए नहीं सोचेगा सर। आज आपने ना ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सर एक एक चीज को बताया है सर बारीकी से। बाकी सर किसी को मेरे बात बुरा लगा होगा, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है सर, है ना, क्योंकि आज आपने ना हमारे आंख कान नाक मतलब जितने भी हमारे मस्तिष्क है, दिलो दिमाग, सब में सर, है ना, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट को लेकर के ना बारीकी से जानकारी दिया सर, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया सर। एक एक चीज को चलिए, मैं ओके, नोट किया हूँ और ग्रुप में थैंक डाल यू दूंगा थैंक सर। यू थैंक यू थैंक यू। चलिए और म्यूट कर लीजिएगा। आइए जमुना मैडम, मैं आपको म्यूट का ऑप्शन भेजा हूँ, है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे बिजनेस पार्टनरों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जितने सीनियर्स बैठे हुए हैं सबको प्रणाम करती हूँ सर। आज का सेशन आपका जबरदस्त था सर, माइंड ब्लोइंग। और आज आपने माइंड सेट कर दिए सर। आ, बहुत सारा है जो मैं लिख के रखी हुई हूँ, है ना। बहुत अच्छा है आज का सेशन, जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही आते चलिए, रहिए, सिखाते रहिए सर। ओके, थैंक यू जमुना मैडम। और इसी कड़ी में मैं AR साहू सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूँ। प्लीज, मोस्ट वेलकम आपका। जी सर, नमस्कार सर। और पैनल में सर अभी नमस्कार। 124 लोग बैठे हैं जो सर, ये सब जो बैठे हैं अभी तक उनका पूरी तरह से माइंड सेट हो चुका है। और जो जी चले जी। गए हैं ना, अभी सत्यनारायण कश्यप सर बोले ना मूर्ख है, मैं बोलना चाहूंगा महामूर्ख है वो, जो इतना शानदार पैनल को छोड़कर चले गए हैं। सही बात है। तो सर आज आपने बेसिक AML का बेसिक की जानकारी दी है सर। इसके लिए सर आपको ग्रैंड सैल्यूट सर, और बहुत बहुत दिल की गहराई से सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू AR साहू सर, आपने अपना शानदार फीडबैक दिया इसके लिए। और इसी कड़ी में चलिए, हमारे विजय सर को मैं देख पा रहा हूँ। आइए, मोस्ट वेलकम विजय सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। पैनल में बने हुए हमारे सभी जाबाज साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर आपने आज बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दी एमएलएम के बारे में, क्योंकि लोग यही नहीं जान पाते कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, है ना। जैसे कि आपने एक जी टूथपेस्ट का उदाहरण दिया कि एक एक टूथपेस्ट बेचने पर हमको 5 रुपया उसमें मिलता है। अगर 5,000 बेचते हैं तो, है ना,
और 1 लाख बेचते हैं तो 5 लाख मिलता है, लेकिन 1 लाख टूथपेस्ट बेचने में हमको कितना समय लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर हमारा नेटवर्क है 1 लाख लोगों का, तो एक एक भी बेचेंगे तो 5 लाख टूथपेस्ट ऐसे ही बिक जाएगा, क्योंकि वो जी एक सर। एक लोगों को एक ही बेचना है ना। और यहाँ पर हमको सामान को लेकर के रखना नहीं है सर। हमारी कंपनी सारा जो सामान है, फैसिलिटी है, वो प्रोवाइड करती है। हमको सिर्फ आइडिया को देना रहता है, हम सिर्फ आइडिया को बेचते हैं। और आपने इतना अच्छा ढंग से बताया सर, एकदम क्लियर माइंड सेट कर दिया सभी लोगों का। और मेरे जितने भी यहाँ पर साथी बने हुए हैं, वे भी अपने साथियों को इस प्रकार की जानकारी को प्रोवाइड करें। उनकी जानकारी एकदम क्लियर होनी चाहिए सर, ताकि वो बिजनेस को ना बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकें। और आपने तो, आपका तो जवाब ही नहीं सर। आप जब भी कुछ भी चीज़ बताते हैं तो एकदम स्पष्ट, साफ साफ सुथरा बताते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे सीनियर हैं, इस बात का हमको गर्व है सर, है ना। और थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू विजय सर, थैंक यू विजय साहब। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद है सर, बस उसी के चलते, और सिस्टम सिस्टम की देन है, समझिए, है ना। बाकी थैंक यू, आपका शानदार फीडबैक रहा। और इसी कड़ी में मैं नंदलाल सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ, आइए। और बहुत ही कम समय में अपनी फीडबैक जरूर रखेंगे। जी जी जी। नमस्कार गुरुदेव, सब टीम पार्टनरों को नमस्कार। मेरा आवाज क्लियर है सर? नमस्कार नमस्कार। हाँ, क्लियर है, बोलिए। जी जी सर। सर, आज का दिन मंगलवार है, उससे आपने शुरुआत किया है। और जो चीज को मैंने ध्यान नहीं दिया था सर, उस टॉपिक पे आपने शानदार तरीके से बताए हैं, गाइडलाइन किए हैं सर। और इस चीज को हम लोग करते अगर जाएंगे ना, तो हर व्यक्ति माइंड में अगर बसा ले, किसी व्यक्ति को रहता है मछली पकड़ने में उसका माइंड सेट रहता है ना, उससे हट करके आप शानदार तरीका से बताए हैं सर। इसमें हमारे एमपी में कितने शानदार, कितने स्पष्ट तरीके से बताए हैं कि कैसे आगे आदमी बढ़ सकता है सर। तहे दिल से धन्यवाद, जी मुझे जी। 2 शब्द बोलने के लिए बुलाए, इसके लिए धन्यवाद सर। चलिए, ओके, थैंक यू नंदलाल सर। और इसी कड़ी में मैं तेज राम सेन सर, आज आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूँ, आप भी आइए। प्रणाम सर जी। प्रणाम सर, बोलिए सेन बहुत बहुत सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे वो याद किया, इसके लिए। पैनल में बने सभी साथियों को प्रणाम, पूरे केटीएस सिस्टम और तीनों देवता को प्रणाम करता हूँ, साथ में महागुरु शर्मा सर को भी प्रणाम करता हूँ। सर, आज आपने जो एमएलएम का बेसिक सिस्टम है वो सब हमको समझाया, ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर समझाया। हमको काम करना तो जरूरी है ही सर, पर काम वहां करना है जहाँ सही जगह हो। तो काम करना जरूरी नहीं है, सही जगह में काम करना जरूरी है। ये सारा चीज आपने समझाकर हमारा माइंडसेट किया सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन आपका आज का रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ओके, थैंक यू सेन सर, आपने, आपका शानदार फीडबैक रहा। और मैं इसी कड़ी में मैं हमारे जाबाज लीडर बाबूलाल कुर्रे सर को आमंत्रित करता हूँ। मोस्ट वेलकम बाबूलाल सर। थैंक यू गुरुदेव। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल गुड बिजनेस मॉर्निंग, गुड पार्टनर्स। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे क्लियर है क्या सर? एकदम क्लियर है, बोलिए बाबूलाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद, सुपर शानदार ट्रेनिंग सर, माइंड ब्लोइंग। और आपने आज एक एक पॉइंट को, शायद ये हमारे सौरभ साहू सर का स्लाइड था। आज आपने पूछे हैं, ब- बहुत ही सुंदर अल्टीमेट सेशन दिए सर। और आज एकदम सही बात है सर, हमारे सत्यनारायण भाई ने बोला है, हमारे आंखें खोल दिए हैं। और जो नहीं समझ पाएंगे ना, उसको कुछ नहीं कह सकते, और जो समझ के जी लिए जी। उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुपर शानदार माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच चलिए, ओके, सर। थैंक यू ओके। बाबूलाल सर। और इसी कड़ी में मैं हमारे करम सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, आइए। मोस्ट वेलकम करम सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज गुड सही सर? मॉर्निंग। क्लियर है, बोलिए सर, बोलिए। आज बहुत अच्छा भजन से, मंगलवार है, मंगलवार पूरा मंगलवार कर दिए सर। और पूरा माइंड सेट कर दिए सर, समय और जगह और सही जगह में काम करना, ये माइंड सेट कर दिए सर। इसको जो भी अंदर समझ गए उसका पूरा बेड़ा पार हो गया सर। आज आप ही का मार्गदर्शन में यहाँ तक के तो मैं आ ही चुका हूँ, अपना दिमाग नहीं लगा के। आज एक एक चीज करके माइंड सेट कर दिए सर। धन्यवाद सर, आप मेरे पैनल में बुलाने के लिए। चलिए, थैंक यू करम सिंह जी, थैंक यू। चलिए तुलाराम जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहा हूँ। साथियों, काफी सारे हैं जो, जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूँ, लेकिन ना समय हो चुका है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा।
सर आइए गुड मोहित मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टनर सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आज का दिन का शुरुआत सर बहुत बेहतरीन है ना, श्री राम जानकी के भजन से स्टार्ट हुआ है। मंगलवार है सर, आज पूरा मंगल ही मंगल करेंगे तब जाके अकाउंट में कल पेमेंट आएगा। और अल्टीमेट सेशन सर पूरा माइंड सेट को लेकर के आपने ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग के डीएमपीएल के बारे में आपने पूरा तुलना करके एक एक चीज को बारीकी तरीके से बताया है सर। और जगह का महत्व बताया है, बिस्लरी बॉटल का है ना उदाहरण दे करके। बस सर अब सही जगह में लोगों को काम करने की जरूरत है। अगर सही जगह में व्यक्ति सही प्लेटफॉर्म में काम करेगा, आज के बाद जिनका माइंड सेट हो गया होगा सही जगह सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर तो लिए हैं और सही जगह में काम करेंगे तो वाकई में सर सारे सपने पूरे होने वाले हैं। बाकी समय का भाव है। अल्टीमेट सुपर शानदार सेशन के लिए सर धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू तुलाराम जी, थैंक यू साथियों। अब लास्ट में मैं है ना हमारे एमराल्ड लीडर प्रदीप रजक सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पीताम्बर सर जी। और मैं जितनी तारीफ करूं कम है पीताम्बर सर जी। वाकई में पूरा ना बाहर की दुनिया को और वाई फॉर डीएमपीएल को आज आपने स्पष्ट किया है आदरणीय। मैं ग्रैंड सैल्यूट देता हूँ यहाँ पीताम्बर सर जी की। सच्ची बताऊं तो शुरू में तो मुझे ये लगा कि कमांडो की ट्रेनिंग शायद जो कमांडो की ट्रेनिंग या हम लोग जो दुर्ग वगैरह जब जाते हैं ना एमडी सर जी लोगों की ट्रेनिंग ना वही ट्रेनिंग चलने लगी है क्या, सर लोग आए हैं क्या, ऐसा लगा। बाकी पोस्टर तो मुझे पता था क्योंकि रोस्टर देखे हुए हैं सर, तो रोस्टर में सभी लोगों का नाम प्राय प्राय है, तो मुझे जो नाम दिखना था वो दिखा नहीं। और आपको पता है सर थोड़ा सा मैं नेटवर्क में नहीं हूँ, नेटवर्क का था भी नहीं सर बीच में, बल्कि बैग भी हो गया था मैं। बाकी दिल से सैल्यूट है पीताम्बर सर जी आज के शानदार सेशन के लिए। माँ कसम बता रहा हूँ ना, आज लगा वाकई में पीताम्बर सर जी कि ट्रेनिंग यही होती है और ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है यार। दिल से सैल्यूट है आपको। और जितने भी सज्जन, जितने भी मेरे सहपाठी, जितने भी हमारे सारे तमाम साथी लोग बैठे होंगे ना, जितने भी हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग भाई माताएं बहनें जितनी भी बैठी होंगे ना, सब लोगों को दिल से, आज सब लोगों को दिल से प्रसन्नता है कि वाकई में आज की ट्रेनिंग ना वाकई में कारगर हुई और पीताम्बर सर जी को दी गई। मतलब पीताम्बर सर जी ना पूरा सारी चीजों को स्पष्ट किया। वाकई दिल से आपको धन्यवाद सर। बाकी आज आप खुद ही होस्ट हैं, सब कुछ सर्वे सर्वा हैं, तो मेरे को लगता है आज आपका ही दिन है सर, और बहुत अच्छे से आपने सिखाया, जी जी, उसके लिए आपको बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रदीप सर। बस आप लोगों को ही देख करके सर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, है ना। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है सर, आप सभी लोगों का गाइडलाइन मुझे मिलते रहता है ना। और चलिए साथियों, समय हो चुका है, ज्यादा समय न लेते हुए, है ना, मैं सभी लोगों को बुला नहीं पाया, इसके लिए दिल से क्षमा चाहूंगा, है ना। और मैं आप सब लोगों को ऑल अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूँ, है ना। बिल्कुल आप चाहें तो अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि आज की सेशन को यहीं पर जल्दी से समापन कर सकें। थैंक यू सर, सुपर धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त एमएलए को सेशन शुभ धन्यवाद आज शाम। का थैंक यू सेशन संगीता पर मैडम, थैंक यू हर घर संजय, थैंक यू डीएमपीएल, हर घर डीएमपीएल। जबरदस्त माइंडसेट करने के लिए बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच कर्स सर, बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए सर। थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और जल्दी से जल्दी थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने टीम पार्टनर्स को 8 बजे का ट्रेनिंग सेशन जरूर अटेंड कराइएगा, है ना। मुलाकात करेंगे ठीक 8 बजे। तो आप सभी लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के सेशन को यही समापन करने की घोषणा करता हूँ, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हो डीएमपीएल, हर हर डीएमपीएल, घर घर डीएमपीएल। घर घर डीएमपीएल। घर डीएमपीएल।